जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एरा पर। इससे पहले मैंने आपको सेंटेंस का 2 पार्ट पढ़ाया। आज मैं पढ़ाने वाला हूं सेंटेंस के बचे हुए 3 पार्ट, उसको देखते हैं। लेकिन जो पिछले 2 पार्ट हैं मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बेहिचक उसको जाकर देखें और सीखें। और उससे भी पहले अगर आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से ग्रामर, जो मैंने शुरू से सिखाया आपको बिल्कुल क ख ग घ से, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करें और देखें कि कितना चीज़ मैंने बेसिक से सिखा रखा है। तो चलिए आज देखते हैं सेंटेंस का पार्ट 3, यानी कि उसके तीसरे प्रकार को। तो तीसरा प्रकार में क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस सेंटेंस के बारे में बात करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो कुछ नहीं, सिंपल सा हम डिफिनीशन जानेंगे, एकदम सिंपल। जब भी पढ़िए तो इतना जानिए कि हमको कुछ नहीं आता। ठीक है जी, हमको कुछ नहीं आता। तो आइए देखते हैं क्या आता है। तो कुछ नहीं आता है, हम जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर। अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य जो एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? एक ऑर्डर को या रिक्वेस्ट को या एडवाइस को। मतलब कि वैसा वाक्य जिससे हमें पता चले कि वह स्पष्ट रूप से कोई आज्ञा दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई सलाह दे रहा है, तो उस वाक्य को क्या हम बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। ये रहा हमारा तीसरा पार्ट। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का तो समझ में आने से रहा। तो आइए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप अगर किसी को बोलते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर कोई दूसरा कोई आपको बोलता है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इससे क्या आप समझते हैं? मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। ठीक है, या फिर एक गिलास पानी दो। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल सोचेंगे। ये क्या है? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो। तो आप क्या किए? उसको आप किसी से पानी मांगे तो आप उसको क्या किए? ऑर्डर दिया आपने। क्या दिया आपने? ऑर्डर। तो ऑर्डर दिया तो जैसे ही ऑर्डर का सेंस इसमें आएगा, ऑर्डर का भाव प्रकट होगा, एक्सप्रेस होगा कि नहीं ये ऑर्डर है, तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर देखिए सेकंड में, प्लीज गिव मी मनी। प्लीज गिव मी मनी, इसका मतलब प्लीज गिव मी मनी, कृपया मुझे पैसे दें, कृपया मुझे पैसे दे। तो अब जैसे ही प्लीज गिव मी मनी, क्या सेंस आ रहा है कि हम किसी से आग्रह कर रहे हैं, किसी से अनुरोध कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर से वही बात, इंपरेटिव सेंटेंस का ही डेफिनेशन में हम पढ़े हैं कि जब रिक्वेस्ट का बात आए तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस का ही वाक्य होगा। फिर थर्ड में देखिए, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और या ये भी कह सकते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो क्या है? ये एक प्रकार का एडवाइस है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स सेंस क्या है? अपने माता पिता का आदर करो, अपने अभिभावक का आदर करो। तो क्या है? मतलब कोई सामने वाला किसी को एडवाइस दे रहा है। ठीक है, अब ये सामने वाला क्या है अभी थोड़ा जस्ट आपको बाद में पता चलेगा तुरंत, लेकिन पहले ये समझिए कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो अभी हमने ऑर्डर के बारे में जाना, रिक्वेस्ट के बारे में जाना, और जैसे ही रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स की बात आती है तो कोई मुझे एडवाइस दे रहा है, या फिर मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, या कोई और दूसरे को एडवाइस दे रहा है। तो डायरेक्ट एडवाइस का जैसे बात आ गया, तो एडवाइस भी किसके अंतर्गत आता है? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आप और चाहे तो और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए इसका एक नोट्स है, वो भी मैं बताता हूं आपको कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा हुआ रहता है। इस वाक्य में ना सब्जेक्ट यू है सर, ये याद रखिएगा, यू है सब्जेक्ट, लेकिन ये छिपा रहता है। लेकिन आप इसका यूज कब करोगे? जब नरेशन पढ़ोगे या फिर जब पैसिव वॉइस की तरफ चलोगे, तो आप उस समय देखोगे कि आप यू के अनुसार ही इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते रहोगे। तो आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किधर छिपा हुआ है, कैसे निकालेंगे उसको, ढूंढ के निकालेंगे, कॉलर पकड़ के बाहर आओ, क्यों छुपा है जी, उसको निकालना है हम लोग को। तो अभी फिलहाल उसको छिपा रहने देते हैं, जब टाइम आएगा तो उसको बाहर खींच के ले आना, एकदम एकदम सर्जिकल स्ट्राइक कर देना उस पर।
ठीक है, और इस तरह के वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा पार्ट, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहता है, क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो हम अभी सीखेंगे। तो इसका एकदम डेफिनेशन देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। ये कहता है अ सेंटेंस दैट, एक ऐसा सेंटेंस जो, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग्स, उसमें क्या था, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, लेकिन इसमें क्या है, ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विश, आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना या इच्छा। वैसा सेंटेंस जिसमें, जिसके भाव से हमें पता चले कि उसमें आशीर्वाद का भाव है, श्राप का भाव है, प्रार्थना का भाव है या इच्छा का भाव है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सिंपल से शब्दों में ये चीज है, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कैसा होता है इसका एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब आप बताइए ये क्या है, ये किसी को कर्स दे रहा है, ब्लेस दे रहा है, विश कर रहा है या प्रे कर रहा है। तो सर ये ब्लेसिंग दे रहा है, क्या दे रहा है, ब्लेसिंग का काम कर रहा है, ब्लेसिंग देने का काम कर रहा है। तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य है। फिर है मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, ये क्या कर रहा है कि सफलता मिले, तुम्हें सफलता मिले। तो ये क्या कर रहा है, एक इच्छा व्यक्त कर रहा है, एक इच्छा व्यक्त कर रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग विश है। तो ये भी एक क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही वाक्य है। फिर है मे यू फेल, मे यू फेल। अब यहाँ पे ये देखिए सर, ये क्या दे रहा है, ये किसी को कर्स दे रहा है, किसी के बारे में गलत बोल रहा है, किसी को डिमोटिवेट कर रहा है, वो कर्स कर रहा है, उसको अभिशाप दे रहा है, श्राप दे रहा है। तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही वाक्य, भले ये कर्स दे रहा हो, लेकिन क्या हमने पढ़ा था इसका रूल में कि वैसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता हो आशीर्वाद को या श्राप को या प्रार्थना को या इच्छा को, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कुछ नोट पॉइंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्या है कि इसमें कभी कभी क्या होगा कि मे का यूज नहीं होगा, जनरली ये तो मे से स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी मे का यूज नहीं होगा, सिंपल भी होगा, जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे मे का यूज नहीं हुआ, लेकिन ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही वाक्य है। फिर लॉर्ड सेव यू, लॉर्ड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ठीक है। तो इसका सबसे पहला एक पॉइंट होता है कि स्टार्ट विथ मे, स्टार्ट विथ मे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बिना मे का भी ये काम हो सकता है। दूसरा पॉइंट होता है कि एंड्स विथ नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, ये कंपलसरी है सर, इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क रहना चाहिए, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन रहना चाहिए, नहीं तो ये सेंटेंस पूरी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में, जो हमारे सेंटेंस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, जो 5वां है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए अब सेंटेंस का लास्ट पार्ट देखते हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में, हम सीखेंगे क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो सेंटेंस का लास्ट पार्ट है। तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि मेरा रेगुलर चलता आ रहा है, व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपके पास एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अब इसको हम देखते हैं, इसका डेफिनेशन किसे कहते हैं भाई। तो अ सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस दैट, एक ऐसा सेंटेंस जो, एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। अचानक से कोई अभिव्यक्ति हुआ, अचानक से कुछ हुआ, उस चीज को एक्सप्रेस करता है, या फिर कोई मजबूत फीलिंग को, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, उसको व्यक्त करता है। और वो किस चीज का फीलिंग होगा, अचानक से माइंड में, मतलब कि हमारे माइंड में कुछ आता है और हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, हाय राम, हे भगवान, वाह, इस तरह का कुछ कुछ निकलता है ना। तो उसी तरह सडन क्या होगा, अचानक से, और या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा, क्या, हमारे माइंड का,
हमारे माइंड से जो चीज़ निकलता है वही ना हमारे मुंह के द्वारा निकलता है बाहर। माइंड उस चीज़ को सबसे पहले रेगुलेट करता है, तो वही चीज़ है। तो सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जो हमारे माइंड से निकले बाहर मुंह के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। मतलब कि वैसा सेंटेंस जिसमें हमें यह देखने को मिले कि एक ऐसा भाव प्रकट हो जो अचानक से हुआ हो, या फिर पूरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आया हो, जिसमें दिमाग का डगमग डोल डाल हो गया हो, तो उस तरह के सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल। एक्सप्रेशन से तो लग रहा होगा ना आपका कि माइंड डोल डाल होगा, तभी तो ऐसा कुछ निकलेगा ना, हाउ ब्यूटीफुल, कंग्रेचुलेशंस। इस तरह का जो एग्जाम्पल है, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। व्हाट एन आइडिया। बिल्कुल देखिए माइंड का गेम है सर, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझने में आपको बिल्कुल आसान होगा। फिर है ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, ब्रावो वी हैव वॉन द मैच। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। सिंपल सी बात है, वैसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, अचानक या फिर मजबूत फीलिंग किसका, माइंड का। तो ये रहा 4 एग्जाम्पल, इससे आप समझ पाए होंगे। और इसमें भी एक मेन पॉइंट क्या होता है कि इसमें नोट ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर होता है। ये आपका या तो सेंटेंस के अंत में हो, या फिर कोई वैसा वर्ड हो जो एक्सक्लामेटरी वर्ड हो, उसको डिनोट करता हो, तो उसके पास हो। ठीक है, तो ये रहा आपका सेंटेंस का 5 पार्ट। तो अभी तक मैंने आपको सेंटेंस के बारे में पूरा बता दिया। पिछली वीडियो मैंने 2 पार्ट बताया और इस वीडियो में 3 पार्ट बताया, यानी कि पूरा सेंटेंस खत्म। अब इसके बाद आपको सेंटेंस पे अच्छा पकड़ हो जाएगा। फिर आप जब टेंस, नरेशन, वॉइस ये सब पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और भी सेंटेंस के पार्ट होते हैं जो अलग लेवल पे होते हैं, अलग लेवल पे होते हैं सर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वो भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन एडवांस लेवल पे वो पढ़ाऊँगा मैं। ये फिलहाल आपका बेसिक लेवल पे इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल क ख ग से स्टार्ट किया और सेंटेंस के ये पार्ट तक लेके आ गया। तो आप अगर शुरू से इस चैनल को नहीं देख रहे हैं, शुरू से हमारी वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल पीछे जाइए, देखिए हमारे वीडियोज़, ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख पाओ, बिल्कुल बेसिक से सीख पाओ। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको मेरा पढ़ाने का, मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत है, वेदर वो 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, इवन वो कंपटीशन क्लासेस के भी हो, फिर भी उन्हें सजेस्ट कीजिए। क्योंकि कंपटीशन क्लासेस के भी कितने स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो इंग्लिश से जूझते हैं। क्यों जूझते हैं? क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता, उन्हें बेसिक में प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियोस उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि बेसिक भी सीखा जा सकता है और बिल्कुल आसान भाषा में सीखा जा सकता है। आसान भाषा में इसे सीखें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।